संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि आखिर क्यों, क्या कारण थी कि एक 18 वर्ष के नौजवान युवक को फांसी पर लटका दिया गया। कहानी शुरू होती है 1905 से। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। हालांकि किसी भी वायसराय, किसी भी गवर्नर के नाम के आगे लॉर्ड लगाना हमारे लिए अनुचित है। मैं पर्सनली कभी लॉर्ड कहकर बुलाता नहीं हूँ, हालांकि बुक में आपको लॉर्ड लिख के मिलेगा। कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया। अब उसी के क्रम में उस टाइम बंगाल में एक अनुशीलन समिति चला करती थी, जो कि एक समुदाय कह लीजिए या फिर गठन कह लीजिए, जो कि क्रांतिकारियों का एक गठन था। उसी के माध्यम से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को एक काम सौंपा गया। एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि जज के पद पर विद्यमान था, उसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। वो बहुत ही ये न्यायिक बदमाश और एकदम उद्दंड टाइप का अधिकारी था, जो कि छोटे से छोटे काम के लिए भी हम भारतीयों को बड़ी से बड़ी सजा सुना देता था। एक 15 वर्ष के बालक को मात्र वंदे मातरम तक बोलने के लिए उसने 15 करोड़ की सजा सुनाई। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को एक काम सौंपा कि काम करते हैं, इसको मार दिया जाए, इसको उड़ा दिया जाए। हालांकि पहला प्रयास विफल रहा। किताब के अंदर बंदूक बम रख के उसको देने की कोशिश की गई, लेकिन उसने वो पार्सल लिया ही नहीं, तो इस प्रकार वो बच गया। उसके बाद इसी क्रम में जो डगलस था, उसका ट्रांसफर मुजफ्फरपुर में हो गया, जो कि उस टाइम बिहार का हिस्सा था। तो मुजफ्फरपुर में एज ए जज आया, तो उसके पीछे पीछे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी वहां पहुंचे। वहां उन्होंने 2 दिन 3 दिन धर्मशाला में बिताया। 2-3 दिन धर्मशाला में बिताने के बाद जो धर्मशाला का मालिक था वो भी चूंकि बंगाली था और ये लोग भी बंगाल से ही बिलोंग करते थे, तो थोड़ा सा एक घनिष्ठता आ गया और वो 2-3 दिन उस धर्मशाला में रहा। और उसके बाद वो रेकी करने लगा। रेकी का मतलब होता है देख रेख करने लगा कि जो डगलस किंग्सफोर्ड था वो कब अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से कब अपने घर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो इसी के क्रम में उस प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की एक बात पता चली कि ये रोज शाम को क्लब जाया करता था। चूंकि पहले जो किंग्सफोर्ड था ये बंगाल में तैनात था, तो बंगाल में जो क्लब हुआ करते थे थोड़ा चकाचौंध वाले थे, लेकिन मुजफ्फरपुर वाले जो क्लब थे वो थोड़े उतरे चकाचौंध वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग साथ में वहां जाया करते थे। और ये अपने विक्टोरिया बगी से जाया करता था। एक बगी हुआ करती थी उस टाइम, उस बगी पे बैठ के ये शाम को जाया करता था। रोज की बात ही एक दिन ये जो है बगी पे बैठ के विक्टोरिया बगी पे बैठ के वो क्लब में गया। क्लब में गया, अपना गेम खेला, टेनिस खेला, जो भी इंडोर गेम्स होते हैं वो अपना खेला। खेलने के बाद वो आने लगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ये दिया कि वो अकेले नहीं आ रहा था, उसके साथ एक कैनेडी अधिकारी था जिसकी पत्नी और उसकी बेटी वो भी आ रहे थे। अब 3-4 बगियां लगी हुई थी और एक बगी में ये बैठ गया और एक बगी में कैनेडी और उसकी बेटी दोनों बैठ गए थे। अब ये लोग देख रहे थे कैसे कि बगी जा रही है। इन लोगों को लगा कि आगे वाली बगी में जो है डगलस बैठा है, किंग्सफोर्ड बैठा है, तो इन्होंने जो है खुदीराम बोस ने एकदम सटीक निशाने से बम फेंक दिया और जो पहली वाली बगी थी वो बगी उड़ गई। और निशाना एकदम इतना सटीक था कि उस बगी में बैठे जो 2 लोग थे, कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी, दोनों लोगों की ही मौत हो गई। फिर ये दोनों लोग वहां से जैसे तैसे करके लगभग 24-25 मील दौड़ के रात के अंधेरे में भागे। अब जब भागे तो खुदीराम बोस का जूता वही रह गया। ठीक, अब वो लोग भागने के बाद एक स्टेशन पे वो लोग एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे से बात कही कि अगर जिंदगी रही तो फिर दोबारा मिलेंगे बंगाल में हम लोग। दोनों लोग अलग अलग दिशाओं में वहां से बट गए। अब जब अलग अलग दिशाओं में बट गए तो खुदीराम बोस रात को वहां पे स्टेशन पे जैसे तैसे रात बिताया। अगले दिन चारों तरफ अपना तभी का माहौल था कि किंग्सफोर्ड जो है वो बच गया है और कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी जो है मर चुके हैं। अब ये बात उसको पता चली, कान से वो सुन रहा था, हालांकि इनको किसी ने देखा नहीं था, लेकिन ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी तो अचंभित हो गया। उसके मुंह से आवाज निकली, क्या
किंग्सफोर्ड बच गया। अब चूंकि चारों तरफ पुलिसकर्मी थे और उसके जासूस थे अंग्रेजों के, तो उनको शक हुआ, उनको पकड़ के उन्होंने जेल में लेके आया, मतलब अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया और पकड़ के उन्होंने लेके आया। पकड़ के जब लेके आया तो खुदीराम बोस ने ये बात स्वीकार किया कि हाँ, मतलब मैंने ही बम फेंका है। अब दूसरी तरफ जो इनके दोस्त थे प्रफुल्ल चाकी, वो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे। तो ट्रेन में जब बैठ के जा रहे थे तो इनके जो भक्त थे ये थोड़े नए थे और किसी एक पुलिसकर्मी को शक हुआ कि थोड़ा सा शक हुआ कि ये कौन सा आदमी है, कैसा आदमी है, तो नाम वाम पूछने लगा वो उससे। तो वो थोड़ा घबराने लगे और उसके बाद से अगले स्टेशन पे वो उतर के भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी जो है वहां से उनका पीछा करते हुए दौड़ा और उसने अपने अधिकारियों को सूचना दे चुकी थी कि दे चुका था वो कि मुझे एक आदमी पे शक है कि कहीं ना कहीं उसने इस उपद्रव में साथ कहीं ना कहीं दिया है। तो भागते भागते जब प्रफुल्ल चाकी को ऐसा लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और पिस्टल निकाल के पहले तो पुलिस वाले ने फायर किया और पुलिस वाले को फायर करने के बाद उन्होंने 2 गोलियां मारी। एक गोली अपने कंधे में मारी और दूसरी गोली अपने गले में मारी और प्रफुल्ल चाकी की वही मौत हो गई। दूसरी तरफ खुदीराम बोस को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसमें इनको जो है जो भी प्रक्रिया होती है मुकदमा का मुआवजा चलाया गया और उसके बाद उनको लगभग 1 महीने के अंदर लगभग समय था उस टाइम 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी पर लटका दिया गया और उस टाइम उनकी एग्जैक्ट जो उम्र थी वो थी 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18-19 साल का नवयुवक देश के प्रति 8 दिन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18-19 साल का नवयुवक देश के प्रति इतना प्रेम उसके अंदर कैसे जा सकता है। आज के अगर युवकों को देखा जाए तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। आज के जमाने में जो 18-19 साल के लड़के हैं वो उनको अगर 5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बोल दिया जाए तो वो थक जाएंगे, वो बाइक और साइकिल का सहारा ढूंढेंगे। उनके लिए मोबाइल की दुनिया है, टीवी की दुनिया है। उस टाइम की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। फिर उनको हंसते हंसते फांसी पर लटका दिया गया और जब इनको फांसी पर लटकाया गया तो जो जेलर इनको फांसी पर लटका रहा था उस जेलर ने इनसे पूछा कि आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए कि क्या है। तो इन्होंने हंस के कहा कि आम खाने का मन कर रहा है। तो अंग्रेज जो अधिकारी था, जो जेलर था वहां पे, वो मतलब एकदम चौंक गया कि आखिर तक ऐसे कोई हो सकता है जिसको कल वो मरने वाला हो और आज उसको आम खाने का मन कर रहा है। फिर अंतिम इच्छा सबकी पूरी की जाती है तो उनकी भी अंतिम इच्छा को पूरा किया गया, आम को ले जाकर दिया गया। उन्होंने आम को खाया और आम को खा के जैसे तैसे आम का जो बाहर वाला हिस्सा होता है एकदम एग्जैक्ट वैसे ही रख दिया। अगले दिन जब सुबह में जेलर आया देखा तो उसको लगा कि इन्होंने आम नहीं खाया है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगे कि मैंने आम खा लिया है। उनके देखने में कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। फिर उनको अगले दिन उस दिन फांसी पर लटका दिया गया और वो हमारे देश के लिए जो है शहीद हो गए। तो एग्जैक्ट रीजन ये था। दूसरी चीज, जब वो शहीद हुए तो उनके पार्थिव शरीर को जब ले जाया जा रहा था तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जो कि उनको उनकी एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। तो इस प्रकार है कुछ हमारे महान क्रांतिकारियों की गाथा। जय हिंद।